तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको लेकर चलेंगे गोवा, जो दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए मशहूर है। सीधे साधे लोग, बहुत सेवा करने वाले, अच्छे किरदार के, हंसने खेलने वाले, मौज मेला करने वाले, लेकिन अब शिकार हो गए एक ठगी की, और फिर ठगी की वारदात का। कुछ लोगों ने, गोवा में रहने वाले, जिनमें ज़्यादातर औरतें हैं, जो बड़ी हैरानी की बात है, उन्होंने लोगों को ठगा इस बात का झांसा देकर कि उनको गोवा की सरकार में अलग-अलग महकमा में नौकरी दिलवाई जाएंगी, और सैकड़ों लोगों से पैसे ले लिए, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिली। कहा जाता है कि इस तरह से लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 100 करोड़ से भी ज़्यादा इकट्ठा कर लिया गया पिछले 2-3 महीनों में, और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई जब तक लोगों ने शोर शराबा नहीं डाला और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल वर्कर वहाँ की लेडी पकड़ी गई, तब ये पूरा मामला सामने आया। अब जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं गोवा में, उन्होंने सरकार को घेरा कि बहुत से ये ठगी मारने वाले लोग, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे सरकारी नौकरी दिलवाने का, वो लोग किसी ना किसी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं जो पकड़ी गई हैं वो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग से जुड़ी हुई हैं, और उन महिला विंग की जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट की, वो राज्य के मुख्यमंत्री प्रदीप सावंत की पत्नी हैं। तो कहीं ना कहीं ये इल्ज़ामबाजी चीफ मिनिस्टर के घर तक पहुंचती है। और जो पुराने गोवा के गवर्नर हैं सतपाल मलिक, हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं अपनी प्लेन स्पीकिंग की वजह से। उसके बाद वो कई राज्यों के गवर्नर रहे, और बाद में जम्मू एंड कश्मीर के भी गवर्नर रहे, जब वहाँ पे धारा 370 हटाई गई थी। सरकार के क्रिटिक भी हैं, लेकिन सच बोलते हैं। उन्होंने भी, क्योंकि गोवा को अच्छी तरह जानते हैं, बहुत साल गोवा के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये पूरे कैश फॉर जॉब स्कैम के पीछे मुख्यमंत्री जो हैं बीजेपी के प्रमोद सावंत, उनकी पत्नी का हाथ हो सकता है। तो हमने भी गोवा के बहुत सारे नेता लोगों से बातचीत की, और वहाँ से जो बातें निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की आला कमान जो है, जो बड़ी लीडरशिप है, उसकी मर्जी से हुआ, लेकिन इन लोगों का नाम इस्तेमाल करके ये फ्रॉड किया गया। ये बहुत सीरियस बात है और बहुत बुरी तरह रिफ्लेक्ट करता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री, उसकी पूरी पुलिस, उसकी सीआईडी, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके पार्टी वर्कर, किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। छोटा सा राज्य है, लिमिटेड से लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, और कोई ना कोई, हर आदमी एक दूसरे से रिलेटेड है, रिश्तेदारी है, और फिर भी लोगों को पता नहीं चला कि ये स्कैम इतना बड़ा हो रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर अंदर 20 केस तो दर्ज हो चुके थे, जिन लोगों ने शिकायत की कि हमसे नौकरी दिलवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठे गए, बड़ी रकम ली गई। उनमें से 12 केस नॉर्थ गोवा के थे, और 8 केस जो थे वो साउथ गोवा के थे। उसके बाद शायद 10-12 केस और भी रजिस्टर हो गए हैं। केसेस की संख्या, एफआईआर जो रजिस्टर हुई हैं, पुलिस ने की हैं,
मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। जैसे मैंने कहा, सब आपस में रिश्तेदार हैं। अब वो शायद उनको पटाया गया होगा, समझाया गया होगा, ललचाया गया होगा, आप चिंता मत करो, आपके पैसे आपको लौटा देंगे, आप शिकायत मत करो। अब ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक शिकायत नहीं की है, उनकी गिनती कितनी हो सकती है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये जो फ्रॉड हुआ है, ये बहुत से डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एडुकेशन हुआ, ओबीसी अपलिफ्टमेंट डिपार्टमेंट, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इस किस्म के जितने सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं उनके वहाँ पर नौकरी देने का झांसा दिया गया था। और आजकल दोस्तों आपको मालूम है कि हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो सरकारी नौकरी से आपका जो समाज में इज्जत मान है वो बढ़ जाता है। आपको सरकारी मकान में मिल जाता है रहने के लिए कुछ समय के बाद, और उसके बाद आपको सरकारी सहूलतें, छुट्टी, ये वो सब, मेडिकल फैसिलिटी, घर नहीं मिला तो हाउस रेंट मिलेगा सब, और रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलेगी, जो सबसे बड़ी रिलीफ होती है ओल्ड एज में। और साथ के साथ पैसा कमाने का मौका भी मिलता है। अब जितनी तेज़ी से गोवा में ज़मीनों की सेल बढ़ रही है, जो ओरिजिनल गोवंस थे, हिंदू और क्रिश्चियन दोनों मिला के, जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी, वो अपनी ज़मीन जायदाद बेच के, बंगले बेच कर, समुंदर के किनारे जो उनके घर थे, प्लॉट थे, वो बेच कर बाहर जा रहे हैं यूरोप में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पंजाब, हरियाणा, गुजरात के लोग बाहर जा रहे हैं अपनी ज़मीन जायदाद बेच कर, अमेरिका, कनाडा, उसी तरह गोवा के जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो बाहर जा रहे हैं, अपनी ज़मीन जायदाद बेच देते हैं। अब उनको जो नए लोग खरीद रहे हैं वो नॉन गोवंस हैं। कोई दिल्ली का है, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का है, कोई कहीं का है। आप गोवा के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ पे आपको गोवन एम्प्लॉइज़ कम मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन एम्प्लॉइज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे। और गोवा की सड़कों में उतने आदमी आपको नहीं मिलते आजकल जितनी गाय और स्ट्रे एनिमल्स मिलते हैं। अजीब सा माहौल बना हुआ स्टेट में, जो एक ज़माने में जिसको श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा स्वर्ग माना जाता था, दैट स्टेट इज टोटली इन chaos। हर किस्म की समस्याएं उस राज्य में बढ़ रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लीडरशिप बहुत वीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो चुकी है, हर आदमी पैसा कमाने की होड़ में है, और उसी होड़ के चक्कर में ये नया स्कैंडल कैश फॉर जॉब सामने आता है। और उस समय आता है जब कई राज्यों में इलेक्शंस हो रही हैं, जब बाई पोल्स हो रहे हैं, और साथ के साथ एक नए जातीय समीकरण बनते जा रहे हैं, उभरते जा रहे हैं। लेकिन गोवा के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ता गोवा में बहुत कम है, और सोशली बहुत अवेयर हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, सबकी रिश्तेदारियां हैं, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। भले उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में मुख्यमंत्री को मिलना मुश्किल हो, लेकिन गोवा में ये कोई मुश्किल काम नहीं। सब एक दूसरे को बड़े आराम से मिलते हैं, ऐसे ही सड़कों पे घूमते हैं, कोई अमला फैला, आगे पीछे गाड़ियाँ, ये वो कुछ नहीं होता वहाँ पे। बहुत सीधे साधे लोग हैं, सब मंत्री हो, जसंतरी हो, सब एक जैसे लगते हैं। लेकिन अब ये स्कैंडल बाहर आने के बाद
जिन लोगों के नाम सामने आने लगे वो हैरान करने वाले थे, क्योंकि उनमें ज़्यादा औरतें निकली। सबसे पहले पकड़ी गई थी पूजा नायक। बहुत सारे लोगों से उसने अक्रॉस द स्टेट, नॉर्थ गोवा से, साउथ गोवा से करोड़ों रुपये इकट्ठे कर लिए उनको सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए। और उसके बाद जो बहुत सारी FIR जो रजिस्टर हुई, उनमें से 3 FIR पोंडा में रजिस्टर हुई, अगैसम गांव में हुई, बिचोलिम में हुई, और उसमें कुछ पुलिस वालों के नाम भी सामने आए हैं, जहां पे कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व थे, स्कूल टीचर इन्वॉल्व थे। और वो ये सब वही लोग हैं जो अपने आप को ये कहते थे कि उनकी सरकार में बहुत चलती है। वो फलां मंत्री को जानते हैं, फलां सेक्रेटरी को जानते हैं, डायरेक्टर को जानते हैं। और कमाल है कि अपने रिश्तेदारों से ही पैसे ले लिए, ऐंठ लिए उनको सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, वाटर रिसोर्सेज में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, रेवेन्यू में, और पुलिस और हेल्थ। पुलिस वाले पुलिस में भर्ती दिलवाने के पैसे मांग रहे हैं, हेल्थ वाले हेल्थ डिपार्टमेंट में लगवाने के पैसे मांग रहे हैं, वाटर वर्क्स वाले उस डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवाने के ही पैसे मांग रहे हैं। और सब जो लोग फंसे कैसे, सबको पता था कि जिस आदमी से मैं नौकरी लेने की बात कर रहा हूँ, जिसको पैसे दे रहे हैं, उसको ये भी पता था कि ये आदमी या औरत आगे जिस आदमी का नाम ले रही है या ले रहा है उसको भी वो जानते थे, लेकिन उसके साथ इतने अच्छा रिश्ता नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें नौकरी मिल रही है, ये भी हमें जानता है, वो भी जानता है, पैसे ले लो, हमें नौकरी दिलवा दो। लेकिन ये स्कैंडल बन गया। चलते चलते 2 महीने में 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम लोगों से इकट्ठी की गई, और वो कहाँ कहाँ बांटी गई, नहीं बांटी गई, ये अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसके बाद जो लोग अरेस्ट हुए, बहुत लंबी लिस्ट है अरेस्ट होने की, उसमें परवरिम की रहने वाली श्रुति प्रभा गांवकर की अरेस्ट हुई, जिसने अपनी अरेस्ट के बाद कहा कि वो महिला बीजेपी की महिला विंग की ब्लॉक प्रेसिडेंट है और न्यूवम, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, कॉन्स्टिट्यूंसी है इन साउथ गोवा। तो बीजेपी ने ये तो माना कि ये एक ज़माने में हमारी पार्टी के साथ संबंधित थी, लेकिन आजकल नहीं है। ये बहाना आपने अक्सर सुना होगा कि पहले थे हमारी पार्टी में लेकिन आज नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ये लोग लोगों से पैसा नौकरी दिलवाने का लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे थे, ज्वेलरी खरीद रहे थे, प्लॉट खरीद रहे थे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर रहे थे। ये भूल गए कि उनको भी गोवा में ही रहना है, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, और उसके बाद क्या होगा ये उनके दिमाग में नहीं है। उनको लगा था कि शायद ऐसा ऐसा मंदिर खाते कुछ लोगों को नौकरी दिलवा देंगे और बाकी इंतज़ार करेंगे कुछ साल, अगर होगा तो लंबा क्रिमिनल केस चलेगा, पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं। इसी केस में चलते हुए ओबीसी कॉरपोरेशन का एक अटेंडेंट जिसकी उम्र 51 साल थी, 51 ईयर्स, उसका भी नाम आया। लेकिन जब दूसरे लोग पकड़े गए तो उसने शर्म से कहो या डर से कहो, उसने आत्महत्या कर ली। तो एक आदमी की जान भी चली गई है अब तक इस कैश फॉर जॉब स्कैंडल में, स्कैम में। श्रीधर जो है जिसने खुदकशी की, वो काफ़ी दिन तो अपने घर से गुम रहा,
परिवार वाले ढूंढ रहे थे। लेकिन जब इसी मामले में और पकड़े गए लोग, जो नायक मैडम है और वो उसका एक साथी श्री शशिकांत सातरकर की जमानत होती है, वो आदमी डर जाता है और सुसाइड कर लेता है। इस पूरे सिलसिले को लेकर हमने गुजरात के साबका मुख्यमंत्री से बात की, लक्ष्मीकांत पार्सेकर से बात की, जो 2014 से शायद 2017 तक 3-4 साल मुख्यमंत्री रहे बीजेपी की तरफ से गोवा के। आजकल भी बीजेपी हैं, लेकिन उनको बहुत दुख हुआ कि उनकी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का नाम इसमें आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, एक छोटी सी इंटरव्यू हमने टेलीफोन के जरिए उनसे की थी, उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको सुनाते हैं कि लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी पार्सेकर क्या कहते हैं, आप सुनिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मीकांत पार्सेकर, पूर्व मुख्यमंत्री गोवा। वेरी गुड। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया। ओके, तो ये क्या सर कैश फॉर जॉब स्कैम क्या चल रहा है, कौन चला रहा है इसको, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपकी ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ढूंढो ना। हाँ जी, नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। आप बताइए, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। नहीं, बहुत सारे लोग फंस गए हैं इसमें। पीपल हैव फाइल्ड कंप्लेंट्स ऑल्सो। Okay. At least about 20, 25 or 30 people have been arrested, or their arrest is due. Okay. Hello. हाँ जी. What I noticed, some of them are BJP workers also. Yes, it is true. Okay. So are you taking some steps to bring this scandal to the fore, to take it to the logical end, meeting the CM or the governor? Or it is the responsibility of the government, and government should do it immediately. Okay. Should not give clean chit Okay. to anybody unless the investigation is done in depth. Okay. Good. You are taking a good stand, and all Goans should respect it, that at least a senior leader is standing by the truth. Hello. The investigation should not stop at this stage. Okay. Government should not give, or police department should not give clean chit to anybody. Okay. Instead, the investigation should be furthered ahead. Okay, sir. Do you have any idea how much money they were charging for different jobs, say between 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, any amount? No, I don't know. But as I hear, whatever I hear, the amount that you have quoted are far less. Okay. That much I can say. Okay. ठीक है. I will just take your number from Adi. If at the time of recording I need any more information or need to talk to you, I will disturb you again. Okay. Thank you. और इसी तरह हमने एक और गोवा के बड़े नेता विजय सरदेसाई, लीडर ऑफ द गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है लोकल, उसके MLA हैं, उसके पहले मंत्री भी रह चुके हैं शायद, अगर मेरी याददाश्त बराबर है तो। उनसे भी हमने बात की और बड़ी डिटेल में उन्होंने समझाया कि ये फ्रॉड है क्या। और उसके बाद जैसे हमने आपको कहा, उन्होंने तीखे सवाल खड़े किए हैं कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी एक हाई कोर्ट जज से करवाई जाए, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाया जाए, ताकि सच लोगों के सामने आ सके, गुनाहगारों को बख्शा ना जा सके। मिस्टर विजय सरदेसाई ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। हाँ जी, आपका हमारी चैनल बलजीत परमार पर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने गोवा की राजनीति के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, मंत्री भी रहे, बड़े ओहदों पे रहे,
अभी जो ये कैश फॉर जॉब और जॉब फॉर कैश स्कैम चल रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है? इसका इतिहास ऐसा है कि दिसंबर 2021 में हमारी पार्टी जो गोवा फॉरवर्ड है, ये गोवा फॉरवर्ड ने पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट स्कैम एक्सपोज किया है। हमारे पास जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के एप्लीकेंट्स आए और उन्होंने बोला कि हम उनसे पैसा मांगा जॉब कंफर्म करने के लिए। ओके। तो हमने ये इशू एग्रेसिवली लिया और बाद में हम गवर्नर को अप्रोच किया एप्लीकेंट्स के साथ। उस टाइम पे बीजेपी का एक एमएलए अतानासियो मोंसेरात, वो अभी जो मिनिस्टर है, अभी रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने हमने जो बोला वो एंडोर्स किया और उसके आगे जाके बताया कि 70 करोड़ रुपया का ये जॉब स्कैम है। कितने का? 70 करोड़ रुपीस का ये जॉब स्कैम है। ऐसा अभी का रेवेन्यू मिनिस्टर और उस टाइम का बीजेपी एमएलए अतानासियो मोंसेरात ने एलिगेशन किया है कि पब्लिक डोमेन में है। ओके। उस टाइम चीफ मिनिस्टर ने बोला कि विजिलेंस इन्वेस्टिगेट करेगा ये मैटर, और जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो परीक्षा हुई थी, वो स्क्रैप कर दी। ओके। पर विजिलेंस ने रिपोर्ट ऐसा दिया था कि पोस्ट स्क्रैप करें और पूरा नया प्रोसेस शुरुआत करें। ओके। बाय इशूइंग फ्रेश एडवर्टीजमेंट। ये इन लोगों ने नहीं किया। एक 3 मेंबर विजिलेंस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को और उन्होंने सजेस्ट किया कि एक थर्ड पार्टी प्रोब होना चाहिए, क्योंकि प्रीमा फेसी ऐसा लगता है कि आंसर शीट में मिसमैच है। ओके। तो उस टाइम हमने मतलब 2 साल पहले हमने गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्ट पास किया था असेंबली में। एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ जी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हेड करती है। ओके। और ये एक्ट में एक सेक्शन 7 है। ओके। जो 4 या 5 बार अमेंड किया है सरकार ने। और सरकार इनकम्प्लीट रिक्रूटमेंट जो 2019 से पेंडिंग है वो कंप्लीट कर रही है। स्टाफ सिलेक्शन के जांच अवॉइड करके कर रही है। तो इसमें ऐसा हुआ कि ये साल में सितंबर महीने में मैंने ऐसा एलिगेशन किया कि एलडीसी पोस्ट के लिए साउथ गोवा कलेक्ट्रेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर क्या जॉब स्कैम हुआ है। ओके। तो ये होने के बाद बहुत से मतलब डिस्क्लोजर बाहर आने लगे और अभी का जॉब स्कैम बाहर आया। और अभी जो एफआईआर फाइल हुआ है, एफआईआर में बहुत रूलिंग पार्टी पॉलिटिशियंस और उनके फैमिली मेंबर्स और उनके मतलब बीजेपी का इवन एक लोकल काउंसिलर कैंडिडेट, उनके नाम पे एफआईआर लॉन्च हुआ है। कुछ लोगों ने ऐसा भी एलिगेशन लगाया कि चीफ मिनिस्टर की वाइफ भी इसमें शामिल है। नहीं, देखिए ये अभी मैं आपको इतिहास बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर की वाइफ अभी तक रिकॉर्ड पे आई नहीं है। ओके। पर जो रिकॉर्ड हुआ है इसमें एक लगता है कि बहुत औरत और बीजेपी महिला मोर्चा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अभी बीजेपी महिला मोर्चा गोवा के हेड चीफ मिनिस्टर की वाइफ है। ओके। तो एक ऐसा होता है कि कोई भी आदमी गोवा में सबको सब पहचानते हैं। 1.5 मिलियन पॉपुलेशन है। बिल्कुल। गोवा में कोई भी आदमी दूसरे आदमी को पहचान सकता है, कोई भी सीएम के पास अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल। तो इधर का कोई आदमी किसी को पैसा देने के पहले वो 100% उसका कंफर्मेशन लेता है कि ये आदमी अपना काम कर सकता है। बिल्कुल। इधर एजुकेशन और मतलब पर कैपिटा सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। इंडिया में 2nd लेवल पे हमारी लिटरेसी है। हाँ जी। तो इधर के लोग मतलब
ये नहीं है कि बेवकूफ नहीं है कि वो जाके किसी के पास पैसे देंगे ऐसे ही, बिल्कुल पैसे दे नहीं सकते। उनको मालूम है कि ये लोग अपने काम कर सकते हैं, इनसे काम पहले हुआ है, इसलिए ये लोगों के पास उन्होंने पैसा दिया है। अभी ये स्कैम के बाहर आए हैं और ये बाहर आने के बाद अभी ये व्यापम घोटाला नंबर 2 पार्ट 2 जैसा हो रहा है। अभी 30 के ज्यादा FIR तो हो गई है मेरा ख्याल, मोर देन 30। क्या बोले आप? मोर देन 30 मेरा ख्याल FIR ऑलरेडी हो चुकी है इसके। FIR बहुत हो चुकी है। कल एक मंत्री का स्टाफ अरेस्ट किया गया है। ओके। जिसका प्री डेटेड रेजिग्नेशन ऑलरेडी लिया था। कांग्रेस पार्टी का स्पोक्समैन और वाइस प्रेसिडेंट सुनील खौटनकर ने एलिगेशन किया है ओके 4 दिन पहले कि इसको प्री डेटेड रेजिग्नेशन लेने की मतलब कॉन्स्पिरेसी चालू है। ओके। और मतलब ओपोजिशन को मालूम था ये आदमी को अरेस्ट करने वाले थे। हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बहुत जानकारी दे दी आपने। तो और एक बात ऐसी है हाँ जी कि ये जो सब मतलब इवॉल्व हो रहा है उसके बीच में एक बीजेपी का MLA का ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है जिसमें वो बोल रहा है कि वो रेवेन्यू मिनिस्टर को 7 लाख रुपया दे दिया। वो मेरे को भेज सकते हैं आप? हाँ मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि मैं बोलता नहीं हूँ कि उसने सच्ची उधर दिया। नहीं, आप भेज दीजिए। मतलब व्यापम घोटाले के जैसे ठीक है एक आदमी ने आत्महत्या की है। ठीक है करने के लिए जो माफिया में होता है। हाँ जी हाँ जी। एक कैश फॉर जॉब स्कैम का बड़ा माफिया है। बिल्कुल। वो उसके इस बीच में गवर्नमेंट पार्टी रूलिंग पार्टी का इन्वॉल्वमेंट 100% है। और इसके लिए हम ओपोजिशन सब एक होके हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट अपॉइंट किया जाए। आपको याद होगा हरियाणा में भी इसी किस्म का हुआ था जहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला और उसके बेटे को जेल में रहना पड़ा था। जेल में रहना पड़ा। अभी भी जेल में है। अभी भी जेल में है। तो इसका मतलब आ गया, वो छूट गया, वो सजा पूरी करके आ गया बाहर। ओके, तो इसका मतलब ऐसा है कि सेम लेवल पे ये हुआ है। हमारे पास सबूत भी है कि आंसरशीट मैनिपुलेट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एग्जामिनेशन का आंसर शीट एप्लीकेंट को दिखाना चाहिए। अभी हम लोगों ने एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन किया है, अभी तक उनको दिखाया नहीं है। ठीक है। और ये सब स्कैम करने के लिए जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको एक्सटेंशन दिया गया है और एक्सटेंशन में यूज करके ये ऑफिसरों को ये सब इलीगल मामला करने को मतलब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लिस्टनर्स को इतना समझ नहीं आएगा। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, मैं इसको बनाता हूँ अभी ठीक से और आपका ये पूरा मैं सुना दूंगा। वो मेरे को भेज दीजिए वो जो आप बोल रहे थे। थैंक यू थैंक्स अ लॉट, बाय। सो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटे से हंसते खेलते खुश रहने वाले राज्य में इस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है। हम आशा करते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो हो गया है इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा। और मुख्यमंत्री प्रदीप सावंत ने ये वादा किया है कि वो किसी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों ने जो फ्रॉड किया है उनकी ज़मीन जायदाद घर वगैरह सब नीलाम किया जाएगा और उसको बेच के जो पैसा आएगा वो उन लोगों को वापस किया जाएगा जिनके साथ ये हेरा फेरी हुई है, ये फ्रॉड हुआ है। अब ये वादे कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक नहीं, क्या आज तक आपने सुना कभी जो करोड़ों रुपए इकट्ठे करके लोग भाग गए? कभी इन्होंने 5%, 10%, 15% पैसा भी वापस किसी का किया, किसी का हुआ? कहने को तो सरकारें डिपार्टमेंट कह देती हैं कि हमने उस आदमी की इतने करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की, सीज की, सील कर दी, बाद में नीलामी करेंगे, लेकिन जब नीलामी होती है तो वो लाखों की रह जाती।
चोरों की प्रॉपर्टी चोरों के हिसाब से ही बिकती है, असली कीमत कभी किसी को नहीं मिलती। लेकिन एक बार जो लोग धोखा खा जाते हैं उनको उनका पूरा पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता। लगता है कि ये इतना बड़ा स्कैंडल जो बीजेपी सरकार की आंखों के नीचे हो गया, उससे बीजेपी के लिए उभरना बहुत मुश्किल होगा। आने वाली इलेक्शन में दिनों में बीजेपी की मुश्किलें गोवा में बढ़ सकती हैं, ऐसा हमें लगा डिफरेंट लोगों से बातचीत करते हुए। आने वाले दिनों में इसी तरह गोवा के साथ जुड़े किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।